अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियास मलिक। नाज़रीन, इस वक्त फर्द जुर्म की टीम मौजूद है इस्लामाबाद के सेफ सिटी हेडक्वार्टर में। ये सेफ सिटी कैसे काम करता है, कितने कैमरास की मदद से शहर की मॉनिटरिंग की जाती है, सेफ सिटी के कैमरा शहर में होने वाले क्राइम को कंट्रोल करने में अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस्लामाबाद की सेफ सिटी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। आइए हमारे साथ। यहाँ हमें ज्वाइन किया है एसएसपी सेफ सिटी मोहम्मद शुएब ने। शुएब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच। बड़ी धूम मची है आपकी सेफ सिटी की सर। क्या है आपके पास कि इतना शोर है कि इस्लामाबाद की सेफ सिटी एक मॉडल है? सर बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शुएब है और मैं करंटली वर्किंग एज एसएसपी ऑपरेशन सेफ सिटी। तकरीबन 1 साल हो चुका है मैंने इसका यहाँ पे चार्ज अज्यूम किया हुआ सेफ सिटी का, और इसका जितना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कैमरास के जो लाइव सर्विलेंस है उसको देखना, फिर कैमरास को लाइव रखना राउंड द क्लॉक, और जितना सब कुछ ये हम कर रहे होते हैं, किस किस्म के हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, किस किस्म की टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पुलिसिंग कर रहे हैं, और फिर उससे किस तरह हम क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह ये हमें अफेक्ट कर रहा है, और फिर किस तरह हम एक ओवरऑल जो सिक्योरिटी है बीइंग अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे आपको आपकी ऑल मेजर गवर्नमेंटल इंस्टॉलेशंस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी जो सुप्रीम कोर्ट, पीएम, लाइक मूवमेंट्स होती हैं, एम्बेसीज आपकी यहाँ पे हैं। सो इट्स बेसिकली कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को देखते हुए रूट की स्कैनिंग, रूट को क्लियर करना, रूट को सही रखना, फिर ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ट्रैफिक को मेंटेन करना, फिर ये सारी चीज़ों का, फिर इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पे आती हैं, जिस तरह उस टीम को मूव कराना सरीना से लेकर रावलपिंडी स्टेडियम तक लेकर। कैसे करते हैं इतने सारे काम? मैं आपको विजिट करवाता हूँ बिल्डिंग का। चलें जी, शुएब साहब के साथ बिल्डिंग का विजिट करते हैं, देखते हैं कि वो हमें क्या दिखाते हैं। अच्छा जी, ये है आपका एंट्री पॉइंट सर? सर बिल्कुल। तो क्या है, क्या दिखाएंगे, किससे आगाज़ करेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये है हमारा मतलब रिसेप्शन का एरिया। अच्छा। इसमें अगर कोई कंप्लेनेंट्स आते हैं या जिनकी किसी किस्म की फुटेजेस है, वो अपने आप को यहाँ पे, जब लोग यहाँ पे आते हैं या हमारे पुलिस ऑफिशियल्स आते हैं, उनको किसी किस्म का कोई ट्रैक चाहिए, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई क्राइम हो गया, उसकी बैक ट्रैकिंग करनी है, तो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं फिर वो यहाँ पे आके जो रिसेप्शन है हमारा, इस रिसेप्शन के ऊपर उसको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसकी प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, बहुत अहम वजह है, जिसकी क्योंकि बेसिकली ये एक प्राइवेसी मैटर भी है, प्राइवेसी कंसर्न भी है। मैं यही आपसे पूछने लगा था कि क्या आम आदमी की भी एसेस है कि सिर्फ? नहीं, इसमें जो सेफ सिटी इस्लामाबाद है इसको कम्प्लीटली मैन करता है इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल्स, और हमारा जो हमारा जो IT कैडर है वो इसको कंप्लीट, हमारे जो सॉफ्टवेयर बिल्डर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, हमारे जो ऑप्टिकल फाइबर के एक्सपर्ट हैं, मतलब हमारे जो इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, सिर्फ वही लोग यहाँ पे होते हैं। अगर किसी प्राइवेट ने आना है, अगर आके यहाँ पे कोई फुटेज देखनी है या इस किस्म का कोई भी है, तो उसको प्रॉपर एक परमिशन है, परफार्मा है, उसकी रजिस्ट्रेशन है, उसको अपने मोबाइल बाहर सबमिट करवाना पड़ते हैं, फिर उसके बाद एक सेपरेट जगह है, वहाँ पर उसको वो चीज़ दिखाई जाती है उसकी अपनी तसल्ली के लिए। अगर हमारा कोई फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO है जो केसेस की तफ्तीश करें, स्नैचिंग, डकैती, रॉबरी या व्हाटएवर द थिंग इज, वो अगर यहाँ पे आता है, उसको फुटेज चाहिए, तो अपना परफार्मा होता है, उस परफार्मे को डिटेल में फिल करता है, FIR का नंबर लिखता है, किसके मुकदमा क्या था, सारी डिटेल्स लिखने के बाद फिर टाइम लिखता है कि भाई मुझे इस टाइम से लेके इस टाइम स्लॉट तक मुझे वो फुटेज। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको दीगर अजला की सेफ सिटी से नुमाया मुकाम दिलवा रही है? मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एक हमने यहाँ पे इसको ये मेरा एक इनिशिएटिव था, हमने यहाँ पे एक हंच लैब क्रिएट की जिसके ऊपर हम प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के ऊपर गए, और उसमें हमने बड़ा इफेक्टिवली जो गैंग्स थे उन गैंग्स को हमने काउंटर किया। सबसे पहले आप हमें वो लैब दिखाएंगे? नहीं, सबसे पहले मैं आपको अपना POC हॉल में लेके जाऊंगा कि सर्विलेंस हो कैसे रही है, वहाँ पे स्क्रीन्स कितनी चल रही है, उस हॉल के अंदर होता क्या क्या, वो सारा कुछ हम लोग आपको पहले दिखाएंगे। ये हमारा POC उस हॉल की जानिब जहाँ से पूरे शहर की नकलो हरकत को देखा जाता है, पूरे शहर को, उसके शहर में होने वाले लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखा जाता है, संगीन और आम नौयत के क्राइम में मुलविस अनासर की मॉनिटरिंग की जाती है। ये है
सेफ सिटी का हाल। कितनी आंखें हैं जी इस हाल में जो शहर को देखती हैं? इसमें अराउंड ये जो हॉल है ये मैन होता है 3 शिफ्ट के अंदर। कितने कैमरास हैं? मैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद को इस टाइम कैमरास जो कवर कर रहे हैं अराउंड हम लोग 3400 कैमरास के साथ इस्लामाबाद को हमने कंप्लीट सर्विलेंस की। यानी मैं कह सकता हूँ कि 3400 कैमरास हैं। हाँ एग्जैक्टली, जो इस वक्त इस्लामाबाद को देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इससे आप किस किस चीज़ को मॉनिटर करते हैं, कैसे करते हैं? आपकी वर्चुअल पेट्रोलिंग क्या है, आपकी वर्चुअल पुलिसिंग क्या है? ये ज़रा मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर हम ये नीचे हॉल दिखा सकें तो इसमें सबसे पहले जो इस हॉल का एक बुनियादी और जो मेन फंक्शन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट क्रूशल इज़ द 15। हमारी जितनी इस्लामाबाद के अंदर जो 15 कॉल है, जो एमरजेंसी रिलेटेड कॉल है, वो राउंड द क्लॉक इसी हॉल के अंदर जो कॉल रिसीविंग एजेंट्स हैं जो सबसे फ्रंट के ऊपर 2 रोज़ के अंदर हैं, वो लोग कॉल टेक करते हैं। हमें एवरेज जो है 4000 3500 4000 कॉल आती है। और ये अगर आप 4000 कॉल रोज़ाना, उसके अंदर इसमें कितनी सच्ची और कितनी झूठी होती है? इसमें बहुत बड़ा फिगर भी है, जिसमें हॉक्स कॉल्स बहुत ज़्यादा है, इसमें इंफॉर्मेशन रिलेटेड कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें जो पुलिस से रिलेटेड नहीं भी होती वो बहुत ज़्यादा, लाइक कोई CDS से रिलेटेड है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कोई एक्सीडेंट हो जो पुलिस से, तो इस तरह डिफरेंट किस्म की कॉल्स राउंड द क्लॉक जो पुलिस को आती है। तो जो हमारे कॉल टेकिंग एजेंट्स होते हैं उनको प्रॉपरली गाइड भी करते हैं, उसको काउंसल भी करते हैं, समझाते भी हैं। लेकिन उसके साथ जैसे 15 डायल करना बहुत आसान है, तो हॉक्स कॉल भी है। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये जो रॉन्ग कॉल्स करते हैं उनके खिलाफ को कार्रवाई है कि बस उनको वार्न करके छोड़ देते हैं? उसमें ये होते हैं कि उसमें कार्रवाई हम लोग ये करते हैं, कॉल की नौयत को देखते हैं, कॉल की नौयत को देखते होते हैं। अगर बार बार रिपीटेडली होती है तो वो हम नंबर जो है ब्लॉक लिस्ट में भी लगा देते हैं। अच्छा, होता ये है, इसका ये सिस्टम ऐसे काम करता है, कॉल टेकिंग जो एजेंट्स हैं वो कॉल रिसीव करके इस साइड पे हमारे डिस्पैचर्स बैठे होते हैं। अच्छा, ये हमारे डिस्पैचर्स हैं जिनके आगे एंटीना है। उसी टाइम रियल टाइम उसके अंदर वो जो है हमारी जो फील्ड के अंदर डॉल्फिन है, जो राउंड द क्लॉक तकरीबन 900 डॉल्फिन है हमारी, उसके पास ये मैसेज ड्रॉप हो जाता है कि ये गली है, ये एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, इस चीज़ के ऊपर इस बंदे को यहाँ पे ये इमरजेंसी कंडीशन है, जो इसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्ड ऑफिसर कहते हैं। अच्छा शुएब, इन 3400 कैमरों की वजह से इस्लामाबाद के स्ट्रीट क्राइम में कितनी कमी आई है? देखिए, इस 3400 कैमरास की वजह से इसमें हमने ठीक ठाक किस्म का ड्रॉप है क्राइम के अंदर, वो सेफ सिटी इस्लामाबाद की वजह से आ चुका है। और उसके बारे में डिटेल में मैं जब हम हंच लैब का मैं आपको विज़िट करवाऊंगा, उस दौरान मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हम क्राइम के ऊपर एग्जैक्टली किस तरह काम कर रहे होते हैं, हम किस तरह कॉल्स को सिक्योरिटाइज करते हैं, किस तरह उसको डिवाइड करते हैं, फिर उसकी कैटेगरीज बनाते हैं, फिर किस तरह उस थानों को अलॉट की जाती है, तो वो मैं आपको डिटेल में बात बताऊंगा। अच्छा शुएब, ये जो आपने कैमरास लगाए हैं, इनकी जो है मेंटेनेंस वो भी एक बड़ा मेहनत तलब काम है। बिल्कुल, कैसे इसको बरकरार रखते हैं? मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैमरास हैं बेसिकली जो राउंड द 3400 जो कैमरास हैं, ये बेसिकली इसकी जितनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, इसके अंदर 3 किस्म की ऑपरेशन। एक इस बिल्डिंग जिसके अंदर आप खड़े, इसकी अपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। एक आउटडोर जो कैमरास चल रहे हैं उसकी अपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। ये कंप्लीट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, ये पुलिस खुद से कर रही है। हम खुद ही इसको, मतलब कि बीइंग एन एसएसपी ऑपरेशन सेफ सिटी, इन कैमरास को कंप्लीटली हम ही मेंटेन करें। अब अगर आप बाहर जाएँ जो एक्सटर्नल है, इन कैमरा को राउंड द क्लॉक 24/7 बारिश, आंधी, तूफान, एक्सीडेंट, चोरी, हर चीज़ होनी है। पोल का एक्सीडेंट हो जाना है, गाड़ी उसके अंदर लगनी है, पोल टूट जाना है। फिर उसके बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 500 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछी हुई है। अच्छा, वो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो पुलिस खुद ओन करती है। अब होता ये है कि वो जो ऑप्टिकल फाइबर ज़मीन के नीचे से गुजर, जब रोड बन रही होती है तो वो कट जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल CDA रोड बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, कोई भी इस तरह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जब वो कट जाती है, जब वो एक दफ़ा ऑप्टिकल फाइबर कटती है तो कैमरास डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सेफ सिटी के कैमरे चोरी हो गए हो? नहीं, ऐसा तो अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो ऐसा कभी कोई इस तरह की रिपोर्ट या हमारे नहीं आई कि सेफ सिटी का कैमरा इस तरह को ऐसा, क्योंकि कैमरा उतारना चढ़ाना बड़ा एक्सपर्ट लेवल का काम है। कैमरास में कौन सी टेक्नोलॉजी को आप प्रेफर करते हैं? उसको कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिससे आप समझते हैं कि यार ये बड़ी अच्छी है? ये कैमरा ना, आप इसको अगर थोड़ा सा ब्रॉडली मैं आपको कैटेगराइज कर सकूँ ना समझाने के लिए, तो एक इसमें है, एक कैटेगरी तो ये है कि जो सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, जो आपके सामने ये सारी सर्विलेंस चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं। अब ये एक
पूरी रोड्स की स्कैनिंग हो रही है, ये सर्विलेंस पॉइंट से। फिर उसके बाद ये कि जो ई चलानी के परस्पेक्टिव से इसको कहते हैं हम ANPR, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर्स। वो गाड़ी का नंबर पढ़ते हैं, अगर गाड़ी ट्रैफिक की वायोलेशन करती है, नंबर हमारे पास आता है, उसका रिकॉर्ड आता है, यहाँ से ई चलान होती है, उसका टिकट जनरेट होता है और उसी टाइम उसके नंबर पर मैसेज आता है, दैन दे आर सपोज्ड टू पे द चलान। अच्छा शुएब बताइएगा कि ई चलान की शरह क्या है और इस्लामाबाद में एक दिन में मैक्सिमम ट्रैफिक कवानीन की कितनी खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड? ई चलान जो है एवरेज हम अराउंड 8,000 से 10,000 इस्लामाबाद के अंदर जो रोज़ाना डेली बेसिस पे हम लोग कर रहे होते हैं और उसमें टिकट्स जो हैं कंटिन्यूसली जनरेट हो रही होती हैं, तो यही है वायलेशन। लेकिन मोस्टली ओवरऑल जो जनरल एक इस्लामाबाद का परसेप्शन ये है कि जो लोग हैं वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हैं, समझते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा वायलेशंस नहीं। अच्छा, आप समझते हैं शुएब के इन TV स्क्रीन्स और इन कैमरास की वजह से इस्लामाबाद के शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ की कोई है, एहसास है कि वो कहते हैं जी अब हम महफूज हैं जी, हमें 3400 आंखें जो है सरकारी वो देख रही हैं? मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा है इसकी। अगर आप मुझसे जनरली एक पूछे ना कि आप मुझे 500 ऑफिशियल चाहिए या एक कैमरा चाहिए, तो आई विल प्रेफर 1 कैमरा, सिंगल कैमरा, क्योंकि और जनरली लोगों के अंदर ये एक साइकिक भी है कि यार कैमरा जो है वो ऑन है, चल रहे हैं, हम पिक्चराइज हो रहे हैं, हमारी अगर हम वायलेशन करेंगे, अगर हम एक्सीडेंट करते तो हम दौड़ नहीं सकते, तो इन एनी केस हमने आना जाना ही। अच्छा, कैमराज आपने लगा दिए हैं, कितने पैनिक बटन जो हैं उनकी तनसीब आपने इस्लामाबाद के कितने इलाकों में की है? जी कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, जितने हमारे चाइनीज़ जहाँ पे जिन एरियाज़ में चाइनीज़ रह रहे हैं, हमारे जितने स्कूल्स हैं जो प्राइवेट हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उन सब के अंदर ऑलमोस्ट 100% हमने SOS सिस्टम जो है डिप्लॉय कर दिया गया। अगर खुदा न खास्ता कोई वो बटन प्रेस करें तो वो हमारे पास डायरेक्ट लैंड कर जाता है। मेन रोड्स पे भी आपने कोई पैनिक बटन जो है वो तनसीब उसकी सिलसिला शुरू किया कि अभी वो जो मेन रोड्स के ऊपर पैनिक बटन्स का ऐसा सिलसिला नहीं, लेकिन मेन रोड के ऊपर हम बूथ इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, अभी कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। कितनी हैं इसमें अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक तकरीबन हमने अराउंड मेरे ख्याल में अगर F6 F7 वाली साइड से हम देखें तो उन सेक्टर्स पोश एरिया से वाली साइड से देखें तो हमने अराउंड 100-150 जो बूथ है वो हमने इंस्टॉल किया है। फिर उसके अंदर होता ये है कि बेसिकली आप कॉल फ़ोन उठाते हैं और आप डायरेक्ट 15 डायल कर सकते हैं। अगर इफ़ यू आर आउट ऑफ कवरेज, आप मिसाल अगर कोई मसला है और आपका मोबाइल गिर गया, आपका एक्सीडेंट हो गया और आपका मोबाइल टूट गया और आप कॉल नहीं कर पाते, आपके करीब कोई नहीं होता, तो आप बूथ से आप उस कॉल को इमीडिएटली आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ये आपके यहाँ ये मैं इनको वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर कहूँगा, इनकी तादाद क्या है और ये कितनी शिफ्टों में कैसे काम? मैं आपको हमारे जो VPOs हैं, जो वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसर हैं, ये टोटल जो हैं 36 हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। VPOs का बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है, हमारे जो अली नासिर रिजवी साहब जो हमारे अभी IG साहब हैं, ये बेसिकली इनका ब्रेन चाइल्ड था, एक आइडिया था। हमारे टोटल 12 सर्कल हैं, 12 सब डिवीजन्स हैं। उन 12 सब डिवीजन के ऊपर एक लड़का एक VPO है, तो टोटल 3 शिफ्टों में 3 शिफ्ट चल रही होती हैं। तो वो 3 लड़के एक सर्कल को देख रहे होते हैं, एक सुबह, एक शाम को और एक लेट नाइट। अब होता क्या है, होता है एक्चुअली ये है, उसका काम क्या होता है, बेसिकली वो डायरेक्टली इन टच होता है SHO के साथ, पेट्रोलिंग फोर्स के साथ, ईगल के साथ, एलीट के साथ, डॉल्फिन के साथ, अबाबील के साथ। हमारा जितने भी किस्म का मोबाइल है, हमारे जितनी भी किस्म की पेट्रोलिंग, एक तो उनके साथ कनेक्टेड होता है। दूसरी बात ये है कि वो अपने पूरे इलाके की सर्विलेंस कर रहा होता है यहाँ से ऑनलाइन। वो जो ही देखता है कि किसी ने वेपन हैंग किया, पिविलियन राइडिंग है, असला लेके कोई घूम रहा है, या रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, या कोई मार कुटाई हो रही है, वो फ़ौरन अपने मुतल्लिका पुलिस को बताता है। और उन VPOs को एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन होती है कि उसका SHO कौन है, उसका DSP कौन है, उसका SP कौन है। तो बेसिकली ये ऑपरेशन पुलिस का ही पार्ट है, लेकिन डिजिटली अच्छा ऑपरेशन को तो करते हैं लोगों की मॉनिटरिंग, आप इनकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? इनकी मॉनिटरिंग का प्रॉपर यहाँ पे हमारा जो पूरी एक हॉल है, इस पूरी हॉल की पूरे एक फ्लोर का एक प्लान बनता है डेली बेसिस पे। वो प्लान ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो कॉल टेकिंग एजेंट्स हैं, उसने कितनी देर के अंदर कॉल को क्लोज़ करना है, वो 30 सेकंड के अंदर कॉल को क्लोज़ करता है, 1 मिनट के अंदर क्लोज़ करता है। अगर कहीं कोई कॉल टेकिंग एजेंट है जो 5 मिनट पे कॉल ले जाता है, 4 मिनट पे ले जाता है, या सिचुएशन अगर ऐसी नहीं है और जानबूझ के कॉल, तो उसके ऊपर फ़ौरन उसकी प्लांटी होती है, या हमारे पास एक रिपोर्ट जनरेट, अगर कोई यहाँ से एब्सेंट है उसकी रिपोर्ट जनरेट हो रही होती है। अगर फॉर एग्जांपल एक VPO है और हमारा एक रूट लगा है, फॉर एग्जांपल रूट लगा है इंग्लैंड टीम का, उसने सरीना से रावलपिंडी स्टेडियम जाना है, तो जो उस कश्मीर हाईवे का जो वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसर होगा, वो ड्यूटी, जो ऑपरेशन की ड्यूटी रोड पे लगी होती है, उसको एक्टिव करा रहा होता है। जहाँ पे उसको लगता है ड्यूटी सही नहीं है, फ़ौरन कॉल देता है कंट्रोल पे
कि भाई ऑपरेशन ने यहाँ पे ड्यूटी नहीं लगाई, क्योंकि बस जब मूवमेंट होनी है साइडों पे प्लगिंग तो होगी ना, तो अब वो प्लगिंग है, आप उसको अगर मैनुअली रोड पे जाके देख रहे हो, उसकी निस्बत वीपीओ को यहाँ से देखना बहुत आसान होता है। तो हम ये चीज़ चेक कर रही होती हैं कि इसने कितनी ऑब्जर्वेशंस जनरेट की हैं। एसएसपी सेफ सिटी ने हमें इस कंट्रोल रूम का मुकम्मल तौर पर मुआयना करवाया। उन्होंने बताया कि यहाँ से 3400 कैमरों की मदद से शहर की मॉनिटरिंग की जाती है। शहर के तमाम इलाके जो हैं वो यहाँ नस्ब कैमरे की नज़र में हैं। ये है जी इस्लामाबाद सेफ सिटी अथॉरिटी का वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन। ये कैसे काम करता है ये भी हमें शुएब साहब ही बताएंगे। कैसे शुएब साहब ये काम करता है? बेसिकली जो ऑनलाइन वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो ख़वातीन हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो पुलिस स्टेशंस नहीं जाना चाहती, या अपनी फ़िज़िकल प्रेजेंस वो नहीं जाना चाहती, या उनको यकीन नहीं, या वट एवर द थिंग, उनकी रिजर्वेशंस हैं या जो कुछ भी है, और वो सिर्फ हमें फ़ोन पे इतला देना चाहती हैं। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी किस्म का और कोई इशू है, मार कुटाई का या किसी कोई हरासमेंट का, इस किस्म का कोई इशू, तो वो जो हैं जो ख़वातीन हैं वो हमें 1815 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ वो हमें 1815 के ऊपर कॉल कर ले, या हमें 15 के ऊपर कॉल कर ले। तो वो जो ही उसके ऊपर कॉल करते हैं तो फिर उसके बाद वो जो कॉल है वो सीधी ऑनलाइन वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के ऊपर डाइवर्ट हो जाती है। जो यहाँ पे हमारी जो लेडी पुलिस ऑफिशियल्स हैं ये उस कॉल को यहाँ पे प्रॉपर कॉल टेकिंग करती हैं। कॉल टेकिंग करने के बाद उसका मुकम्मल सारा कुछ लेने के बाद उसके बाद जो हमारी ऑनलाइन वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की एक अलग SHO हैं प्रॉपर यहाँ। अच्छा, हाँ, मैं अभी वो SHO भी अभी आपको वो ख़ुद भी बताएंगी कि वो ख़ुद किस तरह काम कर रही हैं सारा कुछ। ये यहाँ से जब वो कॉल रिसीव कर लेती है तो यहाँ पे उसका सारा डाटा आ जाता है। उसी टाइम इमीडिएटली हमारा जो ख़वातीन डॉल्फिन है, हमारी जो फ़ीमेल फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो भी, और जो हमारी एलीट में जो फ़ीमेल रिस्पॉन्डर्स हैं उनका प्रॉपर एक स्क्वाड है और उनकी अपनी एक व्हीकल्स हैं जो ख़वातीन की एमरजेंसीज़ के दौरान उस जगह पे जाके रिस्पॉन्ड करती हैं। अच्छा, एक दिन में कितनी कंप्लेंट्स जो हैं वो अंदाज़न एक दिन में एट मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा भी 7 से 8 या 6 से 7 कंप्लेंट्स होती हैं, जो एक्शनेबल कंप्लेंट्स होती हैं, जिसके पीछे हम लोग फ़ौरन जो है फ़ीमेल पुलिस स्टेशन फ़ौरन मौके पे जाती है, पिन लोकेशन हमारे पास होती है। ये आइडिया तो बुनियादी तौर पे पंजाब पुलिस का था, तो क्या ये आपने उधर से ये आइडिया लिया और इसमें कितनी कामयाबी आपको मिली है? एक्चुअली ये आइडिया जो है ये तो बेसिकली एक फैसिलिटेशन का है कि हम किस तरह फैसिलिटेट करना चाहते हैं किसी को भी, ठीक है। तो ये अब मुझे पता नहीं है कि पंजाब में ये किस हद तक काम कर रहा है या कैसे काम कर रहा है या कितना पुराना आइडिया, लेकिन हमने अपने एंड पे कि ख़वातीन को फैसिलिटेट करने के लिए पूरी एक लेडीज़ फोर्स है और वो उसको जाती है, रिस्पॉन्ड करती है, और तब तक ये केस यहाँ पे हमारी लेडी ऑफिशियल्स जो है ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन की, तब तक ये यहाँ से कॉल जो है क्लोज़ नहीं करती, केस जो है क्लोज़ नहीं होता जब तक सेटिस्फैक्शन उनकी 100% नहीं हो जाती। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बना दिया, कभी जहन में ख्याल आया कि एक वर्चुअल मैन पुलिस स्टेशन भी बना दे जहाँ मर्द अपने दुखड़े सुना सकें? नहीं, इसमें ऐसा तो कोई पुलिस स्टेशन तो हमने नहीं बताया, लेकिन अक्सर हम 15 पे इस तरह की कॉल्स हमें रिसीव 15 पे कॉल हमें रिसीव हो जाती हैं कि जो अक्सर इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं कि मैं फॉर एग्जांपल मैं सुसाइड कर लूँगा, एक खातून है बहुत ऊंचा बोल रही है और मुसलसल बोल रही है, मैं बहुत चुप कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस तरह की कॉल जो है अक्सर होती हैं। तो वो हमारी जो कॉल टेकिंग एजेंट्स हैं तो वो काउंसलिंग करते हैं, तो इसीलिए समटाइम्स कॉल लंबी भी हो जाती है। सर, उन बेचारों को इंसाफ कौन देगा सर? तो नहीं, उस पुलिस स्टेशन हैं 27 पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पर बिल्कुल आए अपनी रिपोर्ट करवाएं, तो फिर उसके बाद जो मेरिट के ऊपर होगा वो हम जो कर सकते हो। अच्छा जी, SSP सेफ सिटी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैंने रिक्वेस्ट तो की है, उन मर्दों की आवाज़ बनने की कोशिश की है जो कि अपनी बीवियों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनते हैं। SSP साहब ने बड़ी खूबसूरती से दामन छुड़ा लिया। उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद के 27 स्थानों से रब्ता करें। मेरे साथ मौजूद हैं वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की SHO मैडम नाजिया। इन्हीं से पूछते हैं ये कैसे काम करती हैं और इनको क्या रिस्पांस मिला है इस वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का। कैसी हैं मैम आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप सुनाएं सर? मैं ठीक हूँ। किस तरह ये आपका वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन काम करता है, कैसे कंप्लेंट्स रिसीव करती हैं, कैसे लोगों को इंसाफ देती हैं, ख़वातीन को कैसे इंसाफ देती हैं आप? जी बिल्कुल, ख़वातीन सेंट्रिक है
फीमेल्स की जितनी भी कॉल्स 1815 हमारी हेल्पलाइन है, और जिसमें जितनी भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं हम उनको हमारे कॉल एजेंट्स उनको रिसीव करती हैं। उसके बाद हमारी जो फीमेल रिस्पॉन्डर्स हैं, ऑफिसर्स फील्ड में पेट्रोलिंग पे होती हैं, वो ख़वातीन के पास उनके डोर स्टेप पे उनकी लोकेशन पे जाती हैं। अच्छा, इस वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के कोई मुस्बत नताइज सामने आए हैं? कोई लोगों की तरफ से इसकी हुई है, इसको पसंद किया गया इस स्टेप को? सर बहुत अच्छा फीडबैक है। बहुत सारी हमारी फीमेल्स ने खुद हमें ये कहा कि कुछ ऐसे अनसीन बैरियर्स होते हैं, कुछ ऐसी सोशल बैरियर्स होते हैं, कुछ और कंपैरिजन होती हैं जिनकी वजह से कुछ फीमेल्स अपनी जो कंप्लेंट्स थी वो उनको रजिस्टर नहीं करवाती थी, और वो मोस्टली बस उस पर सब्र शुक्र करती। कैसे तयन करती हैं कि फ़ोन करने वाली खातून या ऑनलाइन कंप्लेन करने वाली खातून जो है वो सच बोल रही है? सर हमारे पास जो इसकी SOP है उसके मुताबिक तो यही है कि जितनी भी आपके पास कंप्लेंट्स आएंगी आपने उसको रिसीव करना है और उसको डिस्पैच करना है। हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं जो कि फीमेल रिस्पॉन्डर्स हैं, आगे वो उसकी जो प्रोसीडिंग करते हैं, ऑब्वियसली उसकी इन्वेस्टिगेशन नाम ही इसी चीज़ का है कि उसमें क्या सच है और क्या झूठ है, इन्वेस्टिगेशन इसी चीज़ के ऊपर। अच्छा, वुमेन पुलिस स्टेशन की SHO की हैसियत से बताइएगा, एक कंप्लेन है, उस पर सरकारी रिसोर्सेज खर्च हो गए, वसाइल आपकी नफरी चली गई, तमाम चीज़ें अलर्ट हो गई, रोला पै गया जी। बाद में पता चला ये तो झूठ था, मुकम्मल तौर पर झूठ था, तो उस पर क्या कहता है आपका वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन? इसमें हमें इस तरह का कोई इतना नहीं आउट ऑफ द वे जाके एक्सपेंस या उस तरह की चीज़ें नहीं करनी पड़ती। हमारी जो पेट्रोलिंग है वो तो ऑलरेडी हर जोन में इस्लामाबाद की जितनी भी जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे पेट्रोलिंग हमारी मौजूद है, तो हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो 3 to 5 मिनट। मगर आप समझती हैं कि आपका ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो है ये ख़वातीन के लिए एक अच्छा स्टेप है? बिल्कुल अच्छा स्टेप है। बेसिकली आपकी जो इंटरनेशनल जो पुलिसिंग है वो सारी इसी पे एग्जिस्ट कर रही है। हमने रिसेंटली कोर्सेज भी किए हैं और वहाँ पे जितनी भी पुलिसिंग है वो इसी तरह से हो रही है कि जो आपका कंप्लेनेंट कहीं से आपको कॉल करता है तो आपके वहाँ पे जो ऑनलाइन सेटअप है वो उसको लोकेट करते हैं और उसकी जो पेट्रोलिंग होती है, उनके जो रिस्पॉन्डर्स होते हैं वो उसके पास है। बात सुनिए आपने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की SHO मैडम नाजिया की, उनका कहना है कि इस थाने के क़याम के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। एक बार फिर रुख करते हैं शुएब की जानिब और उनको पूछते हैं कि अब वो हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। आप कहाँ? मैं इसके बाद आपको विज़िट करवाऊंगा हमारी जो हंच लैब है जहाँ पे हम प्रोडक्टिव पुलिसिंग करते हैं और किस तरह हम गैंग्स को प्री डिटरमिन करते हैं कि वो किस टाइम कौन सा गैंग एक्सपेक्टेड है, किस रूट के ऊपर, किस जगह पे, किस रास्ते से, किस साइकी के साथ आएगा और किस मॉडस ऑपरेंडी के साथ वो काम करेगा। तो ये जो सारी प्रेडिक्टिव पुलिसिंग है वो किस बेस पे करते हैं, उसकी बेस क्या है, किस चीज़ पे हम ये डिसाइड करते हैं और कितना लंबा ड्यूरेशन हमें चाहिए होता है किसी भी गैंग को स्टडी करने में, उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हम हंच लैब में इसके बाद चलते हैं जी, हंच लैब की जानिब क्या है दिखाते हैं आपको। अच्छा, तो ये हंच लाइव एक नया आइडिया है सर आप? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं एक सॉफ्टवेयर है जो हमने ख़ुद इन हाउस बिल्ड किया। 15 की कॉल्स को उसके ऊपर लैंड कराते हैं, फिर वहाँ से हम उठाते हैं कि किस जगह पे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, किस जगह पे कम क्राइम हो रहा है। हम आगे हैं SSP शुएब के साथ हंच लैब में। क्या है ये हंच लैब, इन्हीं से पूछते हैं और देखते हैं ये हंच लैब कैसे काम करती है। सर क्या है ये हंच लैब? बड़ा ही इसका भी बड़ा शोर है। बिस्मिल्लाह, इसमें है एक्चुअली ये कि राउंड द क्लॉक क्राइम आप किसी भी जगह पे ज़ीरो नहीं कर सकते। अच्छा। यहाँ पे व्हीकल थेफ्ट भी होगी, यहाँ पे बाइक थेफ्ट भी होगी, यहाँ पे स्नैचिंग होगी, डकैती होगी, हाउस रॉबरी, तो डिफरेंट किस्म का क्राइम है जिसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये हमने एक इन हाउस एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया। अच्छा। हाँ, जिसके ऊपर हम करते क्या हैं, हम बेसिक क्राइटेरिया उठाते हैं 15 की कॉल का। जितनी इमरजेंसी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के आगे, चाहे वो स्नैचिंग है, चाहे वो डकैती है या रॉबरी है, वो कॉल को उठा के हम डेली बेसिस पे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर ड्रॉप करवाते हैं। जब हम इसके ऊपर ड्रॉप करवाते हैं ये हमें एक एनालिसिस करके देता है। अब ये एनालिसिस हमें ये करके देता है कि कल के दिन में कितनी हुई,
परसों कितनी हुई, एक पिछले 6 महीने में कितनी हुई, पिछले एक महीने में कितनी हुई, 10 दिन में कितने, एक तो हमारे पास ये एनालिसिस है। दूसरा हमें ये एनालिसिस देता है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, अगर हम ये रॉबरी और स्नैचिंग की बात करें और तो यहाँ से ये पता चलता है ये इसका टाइम स्लॉट आ रहा है। अच्छा, कि 7 से 9 के बीच में पिछले 2 साल में 12,000 हुआ होगा, 10 से 12 के बीच में ये, 22 से 24 के बीच में 13 से, तो ये ओवरऑल तमाम हर किस्म का क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, ये एक स्पेसिफिक है। अब इसी के ऊपर अगर हम फिल्टर लगाएं और हम सिर्फ रॉबरी और स्नैचिंग को उठा लें, एक सिर्फ रॉबरी जो मोबाइल की स्नैचिंग है या गन पॉइंट पे जो मोबाइल स्नैच किया जाता है, तो हम अगर उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं पिछले 1 महीने को उस क्राइम को, तो ये हमें बताता है कि सबसे ज़्यादा स्नैचिंग हमारी किस 2 घंटे में होती है। तो ये शायद हमें बताएगा कि 7 से 9 में आप कितनी होती है, 6 से 8 के बीच में आप कितनी होती है, रात को 10 से 12 के बीच में, तो सबसे ज़्यादा हमारा टाइम आ जाता है फॉर एग्जांपल 10 से 12। अगर वो 10 से 12 का टाइम है तो हमें फिर वहाँ से एग्जैक्ट ये पता चलता है कि 10 से 12 के बीच में अगर मोबाइल स्नैचिंग इस्लामाबाद में ज़्यादा होती है, 3 एरियाज़ में होती है। अच्छा, फिर हमें वो इसके अंदर ये फिल्टर है, वो हमें एग्जैक्ट बताता है कि आपके F6 में ज़्यादा है, आपके F7 में ज़्यादा है, आपकी G6 में ज़्यादा है, आपकी G7 में ज़्यादा है, आपकी G2 में ज़्यादा है, मतलब किस एरिया में। अच्छा, ऐसे ही रफ सा मुहतात सब तरीका कि इस्लामाबाद में एक दिन में वारदात की शरह क्या है? हमारे इस्लामाबाद में एवरेज जो हम 15 के ऊपर जो कॉल रिसीव करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, उसमें वो कॉल हमें आ जाती है तकरीबन 13 से 14 कॉल्स हमें एक दिन में पर डे हमें रिसीव हो जाती हैं, जिसमें मोस्टली कॉल्स वो उन एरियाज़ की होती हैं जो कि हमारे बिल्कुल पेरिफेरीज है, जो रावलपिंडी के साथ अटैच होगा, वहाँ के साथ बाउंड्री पे होगा, जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, बिल्कुल टच टू टच है, वो क्रिमिनल आया वारदात की और वो फौरन वापस हो गया। तो उसको वहाँ से एक्सेस से उसका वहाँ से निकलना ज़रूरी, उसका भागना उसके लिए आसान हो जाता है। अच्छा शोएब, इस हंच लैब का क्या नतीजा अगर आप कहें तो हम आपको एग्जैक्ट पूरा हमने इसकी केस स्टडी बनाई। इसमें एक ग्रुप यहाँ पे एक्टिव था जो सिर्फ दूध वाले टैंक्स नहीं होते जो दूध सप्लाई करते थे रावलपिंडी की दुकानों पे सुबह के टाइम पे, वो ग्रुप एक्टिव था। उसने 9 टैंकरों से 7 लाख 8 लाख उसने स्नैच कर दिया। हमने एक वकूए में उसको देखा, दूसरे वकूए में उसको जब्त किया, तीसरे, फिर एग्जैक्ट इसी हंच लैब में हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के हमने ये चीज़ डिटरमिन की कि सैटरडे को सुबह 7 से लेके 7:30 के बीच में ये रोड यूज़ करते ये 6 लड़के इन 3 बाइक्स पे ये हेलमेट पहन के ये जूते पहन के यहाँ से गुजरेंगे और इस गाड़ी को स्नैच करेंगे। अच्छा, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी है। फिर हमने उनको काउंटर करने के लिए हमने पिकटिंग उनकी वहाँ पे लगाई जहाँ पे कैमरास का फोकस था कि हम उसको रोक सके। तो वो एग्जैक्ट हमने 7 से 7:30 का वो 7:03 पे वो लड़कों ने उस चौक के ऊपर से वो आए, वो जो डकैत थे वो बेसिकली पंजाब के थे, कोई सिरगोदा डिवीजन का था या भलवाल के साइड के। अच्छा, अब हंच लैब की मदद से आप समझते हैं कि इस्लामाबाद के जो बहुत ज़्यादा क्राइम जो है उसमें वाज़ेह कमी है। बहुत ज़्यादा उसको देखिए, उसका बनता है ऐसे ना, अब हमें एग्जैक्ट पता है हमारी जो बाइक लिफ्टिंग है ना वो 1 से 3 के बीच में होती है। 1 से 3 के बीच में शायद शफा की पार्किंग में होती हो, ब्लू एरिया में होती हो कि, तो अब हमारे लिए पेट्रोलिंग करना आसान होता है। हम टारगेटेड पेट्रोलिंग करते हैं। हमने एग्जैक्टली, मतलब पेट्रोल भी हमारा ज़ाया नहीं होता। हम डिकॉयज लगाते हैं, सीरीज में अपने लड़के खड़े करते हैं, प्रॉपर प्लान करते हैं, एरियाज भी आइडेंटिफाइड, टाइम स्लाइड भी आइडेंटिफाइड, डेज भी आइडेंटिफाइड, फिर मोडस ऑपरेंडी भी आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे तो हंच लैब बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एक होता है, क्राइम के बाद जाके क्राइम पे काम करना। हम क्राइम होने से पहले प्रेडिक्ट करते हैं कि आज इस हफ्ते में इस दिन स्नैचिंग होगी, मतलब कि स्नैचिंग वीक में जुम्मे वाले दिन ज़्यादा होती है। अच्छा, और इन एरियाज में ज़्यादा होती है, तो हम अपना सारा फोकस उधर कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को मजीद इसमें बेहतरी मजीद जितना हम इसमें मुसलसल, और ये इस टाइम हंच लैब एग्जैक्टली हियर इन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, सिर्फ ओनली वर्किंग हियर इन इस्लामाबाद। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने, जो हमारा सेफ सिटी इस्लामाबाद है, इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। मेरा जितना अपना क्रिमिनल एक्ट था, मेरा अपने जितना मेरी क्राइम के ऊपर एक्सपर्टीज थी। सूबे के IG ने नहीं कहा कि शोएब ये हमें भी बना के दो? नहीं, अभी हम इसके ऊपर खुद भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं, अगर कहेंगे ऑब्वियसली सारी पुलिस हमारी अपनी हमारी टीम्स भी जाएंगी, वो इसके ऊपर गाइड भी कर सकती है। बना के तमाम IGs को ना भिजवा दूं कि 20 लड़के बिल्कुल, मोस्ट आप वेलकम। हमारी टीम माशाल्लाह यहाँ पे सब लोग, ये सारे हमारे इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल हैं, ये राउंड द क्लॉक इनका यही काम है, एनालिसिस। सिर्फ और सिर्फ इस लैब के अंदर यही काम हो रहा है कि स्नैचर आ रहा है,
अच्छा, फिर उसके बाद ना ये चीज़ हमें एक बहुत ज़बरदस्त एक और चीज़ देती है, वो ये देती है हमें, ये चीज़ ये बताती है हमें इस टाइम एग्जैक्टली पता है कि हमारे इस्लामाबाद में कितने गैंग काम कर रहे हैं। हम गैंग्स की प्रोफाइलिंग कर लेते हैं। क्यों नहीं भाई? सर मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए हम उसके ऊपर ये नहीं पकड़, मुसलसल पकड़ रहे हैं। आप उसके पास हमारे ऑपरेशन के पास जाए, हमारे पास जाए, आप पूछते हैं, देखिए बैंक डकैत आया, बैंक रॉबर आया, 3 दिन के अंदर पकड़ा गया। हमारी ऑपरेशन है और ये से हम लोगों ने सेफ सिटी ने मिलके किया। उसके बाद वो एक और गैंग आया था जो कि ज्वेलरी वगैरह काटता था, वो पकड़े गए। बेतहाशा स्नैचर्स पकड़े गए और राउंड द क्लॉक। अब क्राइम हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम आ रहा है, बाहर से आ रहा है। इस्लामाबाद का लोकल क्राइम नहीं है, लोकल आपके। अच्छा, ये जो आइडिया है ये टोटल आपका अपना? ये कम्प्लीटली हमारा अपना आइडिया, कम्प्लीटली 100% हम ही ने इसके ऊपर, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, मेरी आईटी की टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया। फिर मैंने अपने इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल्स को, क्योंकि अब हर टाइम एनालिसिस मैं इधर बैठ के नहीं करता, बाकी ये पूरी टीम सेट हुई, इनका काम ही ये है कि यार यहाँ पे बस इसको इस चीज़ को जनरेट करना। व्हीकल स्नैचिंग कहाँ पे, सेक्सुअल असल्ट किन एरियाज़ में ज़्यादा है, व्हीकल थेफ्ट कहाँ पे ज़्यादा है, दूसरा क्राइम ड्रग्स कहाँ पे, बर्गलरी कहाँ पे, फाइट कहाँ पे, रॉबरी एंड स्नैचिंग करें। यहाँ से आप पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करें, खन्ना फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ से खन्ना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम टाइम मतलब 2 दिन का चाहिए, 5 दिन का चाहिए, तो वो सब कुछ एक पुलिस स्टेशन का आपके सामने वो खोल के रख देगा। अच्छा, और इसके लिए मज़े की बात ये कि हम अपने रीडर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, या मेरा पुलिस वाला आए वो मुझे बताए कि सर आज उधर इतना हुआ और हाथ से नहीं। देखें आपने उसको बताना नहीं, हाँ 15 की कॉल के ऊपर वर्किंग नहीं हो, वो तो कॉल आई ना, वो तो रिकॉर्ड में आ गई, तो उसको कौन झूठ बोलेगा उसके ऊपर, वो तो हम छुपा भी नहीं सकते। तो इन एनी केस उसने इधर लैंड करना है, तो फिर एग्जैक्ट कैलकुलेटेड रीडर को भी हमने बीच से निकाला। मतलब हमारा जो ऑफिशियल था ना, जो हमें गाइड करता था कि यार इस थाने में इतना, अब वो हमसे झूठ बोलता है, सच बोलता है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली एक एसएसबी ऑपरेशन आप उस थाने में जाऊं, तो हम उसको यहाँ पे लैंड करा के एग्जैक्ट स्टेटस निकाल के अपना जो हमारा ऑपरेशन, हम बेसिकली आंख हैं, जो टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन हमारा बाजू है, तो हम उसको बताते हैं कि भाई दिस इज़ योर टारगेट, आपने ये काम करना है, हमारे कोर्ट से बॉल अभी आपके कोर्ट में। शुएब की बातें सुन ली आपने? ये है हंच लैब, जो सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस के पास है। इस टेक्नोलॉजी से दीगर सूबों की पुलिस भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती है, मदद हासिल कर सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें शुएब से रब्ता करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में अभी शुएब इस्लामाबाद पुलिस को छोड़ने के मूड में नहीं है। इसके बाद कहाँ लेके जा रहे हैं सर? इसके बाद हमारा ऊपर वेब कैम है, वेब पोर्टल है, वहाँ पे रूम है जहाँ पे हम इस्लामाबाद पैकेजेस बनाते हैं, वो एक सिस्टम है, वो अगर देखना चाहते हैं तो वो हम बता दो। ज़रूर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे भाई, देखने के लिए तो आए हैं और दिखाने के लिए आए हैं। अच्छा सर, ये जो आपका वेब चैनल है, क्या ये सोशल मीडिया पे इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वालों को भी कोई जवाब देता है कि बस ये अपना ही काम करता है? ये जनरल लोगों की इन्फॉर्मेशन, उनके नॉलेज के लिए हमारा जो सोशल मीडिया की जो टीम है, पूरा एक अलग ब्रांच है जो सेपरेटली सोशल मीडिया के ऊपर जो पुलिस के ऊपर क्यूरीज आती हैं या एलिगेशंस लगते हैं, तो उसको प्रॉपर किस तरह सीनियर्स के नोटिस में ला के उसको उनके नोटिस में ला के उसका अप्रूवल लेके फिर वो उसके ऊपर जो पूरी टीम है, वो PRB ब्रांच है, वो उसको अलग देख रही होती है। वो अभी हमने देखा सेफ सिटी का वेब सेंटर, तो सर अब क्या दिखाएंगे? इसके बाद मैं आपको हमारा जो स्मार्ट कार्स काम कर रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, वो किस तरह काम कर रही हैं, किस नौइयत का काम कर रही हैं, क्या काम कर रही है, उसके बारे में, और हम जो हमारी थोड़ी सी ड्रोन टेक्नोलॉजी उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। अच्छा जी, इस हद तक टेक्नोलॉजी है इस्लामाबाद पुलिस के पास? सर बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी है भी, और अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा इफेक्टिवली यूज़ भी करते हैं लॉ एंड ऑर्डर में, प्रोटेस्ट में, और किसी किस्म की अगर हमने कोई कवरेज करनी हो तो प्रॉपर उसको, यानी आप रवायती पुलिसिंग से बाहर आ गए हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। रवायती पुलिसिंग जो है वो जो एक स्लो कॉन्सेप्ट था पुलिसिंग का, उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी डिमांड और वक्त की ज़रूरत भी। ये ड्रोन किस काम के लिए सर? ये जो ड्रोन है बेसिकली इसको हम टीयर गैस, अगर हमने कोई क्राउड मैनेजमेंट के लिए, तो इसके अंदर जो है खुद को सेफ रखते हुए आप अगर इसके अंदर 8 शेल डल सकते हैं टीयर गैस के, तो वो जो शेल हैं इसके अंदर आकर हम अगर क्राउड मैनेज ना, अगर उसको मैनेज करना हो तो उसके सेंटर में जाके तो ऊपर से हम जो टीयर गैस है डायरेक्ट उसको ड्रॉप कर सकते हैं डिस्पर्सल के लिए। सर ये गाड़ी क्या है जी? कैमरास लगे हुए हैं इसमें? सर ये जो है बेसिकली इसको हम स्मार्ट कार कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। ये पूरे इस्लामाबाद पुलिस के पास 16 स्मार्ट कार्स हैं, राउंड द क्लॉक सड़कों के ऊपर 16। हाँ, अब आपने जितनी टेक्नोलॉजी आपने इस बिल्डिंग के अंदर देखी है, हमारे सॉफ्टवेयर्स,
हमारी टेक्नोलॉजीज़, हमारे सॉल्यूशंस, हमारी एप्लीकेशंस, व्हाटएवर द थिंग इज़, वो सारा कुछ इस कार के अंदर भी दिया गया है। यानी आपने वो क्या कहते हैं, दरिया को कूजे में बंद किया हुआ है, एग्जैक्टली। और ये एक किस्म की मोबाइल है हमारा। और अगर फॉर एग्जांपल ई चलानिंग होती है, हम लोग ई चलान करते हैं, और वो जो कार्स हैं जिन्होंने अपना ई चलान अभी तक पे नहीं किया, डिफॉल्टर है, तो ये गाड़ी के अंदर उसका मुकम्मल ट्रैक होता है। जिस टाइम ये गाड़ी अगर रोड के ऊपर पिकटिंग लगा के खड़ी हो और इस कैमरे के अंदर, ये जो सामने कैमरा है, इसके अंदर जो भी शिट, तो उसका फ़ौरन उसके ऊपर जितना ई चलान है वो हमारे पास आ रहा है, तो उसको वहाँ पर ही रोक के और ये दीगर जो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन है उसके अंदर करते हैं। कई जगहों पे ऐसा होता है कि हमारा ना कैमरा हर जगह को, हर स्ट्रीट को कवर नहीं कर रहे होते। जैसे मुहर्रम का जुलूस है, गलियों के अंदर से जाता है, तो कैमरास वहाँ पे प्रॉपरली की वो उस लेवल की कवरेज, तो फिर उसके आगे हम कार को चला सकते हैं। अच्छा सर, इस टेक्नोलॉजी को इस गाड़ी में लाने में तो अच्छे खासे खर्चात आए होंगे। हाँ बिल्कुल, ये जो टेक्नोलॉजी है ये है एक्सपेंसिव बेसिकली। कार इसमें लेटेस्ट मॉडल जो है वो कार यूज़ हुई है। फिर उसके बाद ये जो एक ANPR कैमरा ये बड़ा कॉस्टली है। फिर इसके ऊपर जो जूम दूसरा कैमरा वो बड़ा कॉस्टली है। फिर इसके अंदर वो बैटरी, वो पूरा सिस्टम चलाना, वो फिर उसके अंदर वो एप्लीकेशन के अंदर वो सारे उस सॉफ्टवेयर्स को चलाना, तो पूरा ये गाड़ी एक किस्म की कंप्लीट ऑल्टर हुई है। इसको बनाया गया है पुलिस के पर्सपेक्टिव के अंदर, इस कार को लाया गया और उसको हम प्रॉपर चला रहे हैं। फिर इसके अंदर हम स्मार्ट पिकेटिंग करते हैं। हम अपना जो है एलीट, ये कैसे करते हैं? स्मार्ट पिकेटिंग जो है बेसिकली हमारी एलीट की मोबाइल है, हमारी RF है, हमारे जो कमांडोज़ हैं, पुलिस कमांडोज़ हैं, जो ATS, हम पिकेटिंग लगाते हैं। तो पिकेटिंग लगा के जब गाड़ियों की स्नैप चेकिंग या लोगों की आइडेंटिफिकेशंस चेक कर रहे होते हैं, तो इस गाड़ी के अंदर मुकम्मल डाटा अवेलेबल होता है, जो कि डाटा सिंक है ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। तकरीबन हमारे पास कोई तकरीबन अराउंड 2.5-3 मिलियन क्रिमिनल्स का जो डाटा है ऑल क्रॉस पर। तो उसका सीने से हम जब इसके अंदर डालते हैं, अगर वो बंदा वांटेड हो, सस्पिशियस हो, पहले किसी क्राइम में जाके जेल में जाके वापस आ चुका हो, उसका रिकॉर्ड हो, तो फिर हम ये पूछने के काबिल होते हैं कि भाई व्हाट यू आर डूइंग हियर एग्जैक्टली हियर इन इस्लामाबाद। यानी आपने, मैं अगर इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो आपने इस्लामाबाद पुलिस को टोटल जदीद खतूत पर एग्जैक्टली हम अब बिल्कुल उसको जदीद खतूत पर अब पूरी कोशिश राउंड द क्लॉक। हमारा जो कमांडर है, हमारे जो IG साहब हैं अली नासिर रिजवी, उनका जो विजन, उनका जो कॉन्सेप्ट, एंड ही ऑलवेज टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। वो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर है क्योंकि आप उनको घुमा फिरा नहीं सकते। यू हैव टू गिव हिम द रिज़ल्ट। अगर आप उसको रिजल्ट नहीं देते, ही विल कैच यू। क्योंकि उन्होंने कोयटा के अंदर वो DC3 बनाया, जो कोयटा का, जब कोयटा में बलोचिस्तान में पोस्टेड थे, वहाँ पे पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उन्होंने बनाया। तो ही नोज़ एवरीथिंग। फिर इसको जो अब हमारा जो सेफ सिटी है, अब इस सेफ सिटी को फुल फ्लैज ही इज़ ट्राइंग टू चेंज इनटू स्मार्ट सिटी। तो वो टेक्नोलॉजी, फिर मुझे ट्रेन करना, मुझे समझाना, मुझे सिखाना, फिर उसको लेके चलना, चीज़ों को क्लियर करना। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इन अ राइट डायरेक्शन। पुलिस इज़ डूइंग its best to control the crime in Islamabad, to curb the crime, to prevent the crime here in Islamabad, to maintain the law and order situation। पता है आपको, इस्लामाबाद के अंदर हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट आ रहा होता है, from all across पाकिस्तान। हम लॉ एंड ऑर्डर की इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं, फिर उसके साथ हमने पैरेलल पुलिस ने क्राइम को भी देखना है। तो इसके अंदर तो भी टेक्नोलॉजी जो सारी चीज़ के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा साथ देती है। आपने बातें सुनी SSP सेफ सिटी इस्लामाबाद मोहम्मद शुएब की। उन्होंने हमें बताया कि सेफ सिटी अथॉरिटी किस तरह इस्लामाबाद के शहरियों की हिफाजत कर रही है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वो जराइम पेशा अनासर का मुकाबला कर रही है। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच।